लुधियाना शहर से बिलोंग करता हूं और मेरे फादर एक स्मॉल स्केल बिजनेस रन करते थे। हम शॉल्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जनरेटर पार्ट्स बनाते थे, क्योंकि नॉर्मली हमारे मन में होता है कि बिजनेस में पैसा होता है, ऐसे ही है। तो वो लाइफ मैंने अपने फादर की देखी है, कभी अप कभी डाउन, कभी सीजन ऑफ कभी ऑन, कभी मार्केट में क्रेडिट फंसा हुआ है। शॉल्स कब बिकती हैं? सर्दियों में। और जनरेटर पार्ट्स कब बिकता है? गर्मियों में, क्योंकि लाइट जाती है तो जनरेटर पार्ट्स बिकेगा, ठंड पड़ेगी तो शॉल्स बिकेगी। तो इस वजह से ना तो समर वेकेशन में हम घूमने जाते थे ना विंटर वेकेशन में, कि दोनों टाइम के सीजन हमने देखे। तो वो लाइफ मैंने देखी है जो मेहनत के साथ मेरे फादर जीते थे। सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 10 बजे घर आते थे और टाइम नहीं था उनके पास। और हम देखते थे कि यही लाइफ हमारी भी होने वाली है, क्योंकि लाले दे बच्चे लाले ही बंदे दस सुनिया सीखा, राइट और बट हमने भी फादर को सपोर्ट करना शुरू किया धीरे धीरे। फादर ने खुद बोला कि तुम लोग कुछ और ट्राई करो। मैंने तो अपनी लाइफ इस मैन्युफैक्चरिंग लाइन में लगा दी है। तो मैंने कहा कि बाहर निकल के तो एक ही ऑप्शन है, या तो कोई और बिजनेस करूं, है ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए तो फैक्ट्री से इन्वेस्टमेंट निकालनी पड़ेगी तभी दूसरा काम शुरू होगा, या फिर मैं कोई जॉब करता हूं। तो मैंने अपना क्वालिफिकेशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MBA इन फाइनेंस किया। उसके बाद मेरी पहली जॉब लगी ICICI बैंक में। वहां जाके मैंने ये सोचा बड़ी मेहनत करूंगा, जो मेरे सपने हैं ना सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर उसको पूरा करूंगा। पर वहां जाके पता चला कि मैं तो उनके एम्पायर को खड़ा करने के लिए काम कर रहा हूँ, उनके लिए उनके क्लाइंट्स बना रहा हूँ, उनके क्लाइंट्स को मैच्योर कर रहा हूँ, उसको कन्विंस कर रहा हूँ। नॉलेज मेरी लग रही है, समय मेरा लग रहा है, स्किल मेरे लग रहे हैं, बट ICICI बैंक बड़ा होता चला जा रहा है। तो मेरी सैलरी से 10 गुना ज्यादा काम उनको करके देना पड़ता था मेरे को। अगर मुझे वो 20,000 देंगे तो उनको 2 लाख का काम करके देना पड़ेगा। अगर 2 लाख का काम मैं उनके लिए कर सकता हूँ और उसमें अगर उनको 50,000 बच रहा है, उसमें से वो मुझे 20,000 दे रहे हैं, तो 30,000 तो मैं ही कमा के दे रहा हूँ। तो मतलब वो कमा के देने की काबिलियत तो मेरे अंदर है ना। तो उसके बाद मैंने प्रमोशन लिया, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में SM बना, SSM बना। मेरी सैलरी बढ़ के 35,000 हो गई पर मंथ। पर मेरा टारगेट भी 30 लाख का था कि मार्केट में जाओ 30 लाख का इंश्योरेंस इकट्ठा करो। फिर मैं भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर गया और वहां पे एक अच्छी पोजीशन पे 63,000 की सैलरी पे मेरा लास्ट पैकेज चल रहा था, जब मुझे जम्मू में पोस्टेड किया गया, जब ये MI लाइफस्टाइल मेरे को मेरे घर पे एक शानदार शख्स ने आके दी। आपको तो कोई ना कोई दोस्त लेके आया है, ऐसा ना कि आपका फेथ होगा उस पर, है ना, विश्वास है ना आपको उससे। मेरे पास ये MI लाइफ जो लेके आए थे वो मेरे से कार की जनरल इंश्योरेंस कराने आए थे, और ना तो उनकी लिस्ट में मेरा नाम था ना मेरी लिस्ट में उनका नाम था। हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। उन्होंने इंश्योरेंस कराई। मैंने पूछा सर आपका गाड़ी का HP 33 नंबर है, हिमाचल प्रदेश से हो क्या? कहते मैं मंडी में रहता हूँ, गाड़ी वहीं से ली है, बट आजकल लुधियाना में अपने एक बिजनेस के सिलसिले से आया हूँ, इसलिए बिजनेस एक्सपेंशन कर रहा हूँ। तो कहते ना अगर आपने पूछ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो मैंने पूछा कैसा बिजनेस है, तो उन्होंने बताना शुरू किया। यही प्रेजेंटेशन एक पेपर पे देनी शुरू करी। तो मेरे को पहले तो ये डाउट हुआ कि यार ये बिजनेस है, मेरे फादर ने इतने पैसे लगाए हैं, फैक्ट्री सेटअप की है, और मेरे चाचा जी ने दुकान खोली हुई है, पैसे लगाए हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं, ये बोलते हैं कि 10-20 हज़ार रुपए की शॉपिंग करनी है, जो आप कहीं ना कहीं बिग बाजार और बाकी जगह से कर रहे हो, और आपको इसमें से करोड़ों आएंगे। तो मैंने कहा सर लॉजिकली समझाओ। मैंने उनको डिनाई नहीं किया, मैंने उनको मना नहीं किया, मैंने अपने मन में डाउट रख के उनको ऐसा नहीं कहा कि जाओ मैं सोच के बताऊंगा। मैंने कहा सर थोड़ा सा लॉजिकली और बताओ, हो सकता है कोई नई इंडस्ट्री आ गई हो जो मुझे नहीं समझ आ रही या मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही। तो मेरे फादर भी उस टाइम पे घर पे ही बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि सिंपल है कि एक बिजनेस होता है जहां इन्वेस्टमेंट लगा के आप प्रोडक्ट को बेचते हो और उसके बाद आपको प्रॉफिट आता है। कहते हैं ये बिजनेस में क्या है कि आपको एक आईडी लेनी है, उसके लिए गवर्नमेंट का नॉर्म है कि आपको कोई शॉपिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट आपके घर आ गया, आपका लॉस कोई नहीं। उसके बाद आप अगर फ्रेंचाइजी देते हो लोगों को तो वो भी लोग आगे काम करेंगे, तो उनके काम करने का जो टर्नओवर होगा उसका सर्टेन मार्जिन आपको हर हफ्ते आएगा। तो मैंने बोला क्या इस तरह का कोई मॉडल और है? तो उन्होंने बोला मैकडोनल्ड भी तो यही मॉडल पे काम कर रहा है, पतंजलि भी तो इसी पे काम कर रहा है ना, KFC भी इसी पे काम कर रहा है, कल्याण ज्वेलर भी इसी पे काम कर रहा है, और जितने भी लालपत लैब वाले हैं वो भी इसी पे काम कर रहे हैं, थायरोकेयर भी इसी पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को कितनी एग्जांपल्स दे दी कि सब लोग इसी मॉडल पे तो काम कर रहे हैं। आज आप पतंजलि की एजेंसी लेने जाओ, आपसे वो 10 लाख मांगेंगे, 70% अपने हिसाब से प्रोडक्ट देंगे, 30% आपके हिसाब से होगा। पैसे किसने लगाए? आपने। पर स्टोर किसके नाम से चल रहा है? पतंजलि। तो एक बेस्ट मॉडल उन्होंने बताए। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। मैंने कहा सर इसमें जो प्रोडक्ट लूंगा GST कटेगा क्या, बिल मिलेगा? कहते मिलेगा। कहते जब मैंने कहा जब इनकम आएगी तो TDS कटेगा, क्योंकि मेरी तो फॉरेन का ऑडिट होता है।
मेरे तो ऑडिट चलते हैं। तो कहते हैं 2% TDS है, सरकार को जाएगा, हर महीने एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, आप उसका 16 फॉर्म में शो कर लेना, जितना TDS टैक्स के रूप में देना होगा दे देना, बाकी का आपको वापस मिल जाएगा। तो मैंने कहा 2 चीजें तो समझ आ रही है। मैंने कहा क्या आपके काम में कैश का लेन देन है? कहते नहीं। कहते आपका UPI पेमेंट होगा या DD से पेमेंट जाएगा या चेक से जाएगा या NEFT से जाएगा, आपका अकाउंट का, आपके बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, RBI का इन्वॉल्वमेंट है, और कंपनी के अकाउंट भी RBI से कनेक्टेड ही है तो उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो सारी चीजें जो समझ आई कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, पैसे दिया, सामान मिल गया, काम करूंगा तो पैसा आएगा, और फ्रेंचाइजी जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा दूंगा उतना टर्नओवर बढ़ेगा। उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसमें इसी हॉल में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए तक का काम किया, अभी नए लोग हैं, अभी अभी जुड़े हैं, 1 लाख तक का काम कर चुके हैं। एक बार खड़े हो जाइए सारे लोग जिन्होंने 1 लाख, चाहे क्लब बने हैं, चाहे क्लब बने हैं, क्लब लेवल पे बहुत सारे लोग हैं। एक बार आप नजर घुमा लीजिए। सर क्या आपकी वर्किंग मेरे साथ रहती है? आपके पास मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। मैडम आपके साथ मेरी डायरेक्ट वर्किंग है? नहीं है। आपके साथ? आपके साथ मैम। पीछे जो खड़े हैं आपके साथ? क्या आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है? नहीं है। फिर भी आपने 2,70,000 का काम किया कम से कम, आपको 12,000 की इनकम आई है, आप क्लब बने हो। पावर ऑफ नेटवर्क। मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, ये मुझे नहीं जानते, इनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, बट अगर ये 10 लोग खड़े हैं तो 27 लाख का धंधा हुआ है, उसका 12% मुझे आया, मैं इनके साथ भी नहीं हूँ, इनके साथ भी नहीं। बट जिन 2 लोगों को मैं लेके आया था उनके साथ जो ट्रेनिंग करी, वो जो 4 को लेके आए, हम मिल के घर पे ट्रेनिंग करी, ऐसे ही करके 50 लोगों को ट्रेन किया, 100 को ट्रेन किया, 200 हुए, 1000 हुए, 2000 हुए। ऐसे करते करते इन लोगों को कोई ना कोई मेरा लीडर देख रहा है, कोई ना कोई MI डिस्ट्रीब्यूटर देख रहा है, उनको सिखा रहा है, उनके साथ ग्राउंड वर्क कर रहा है। पर जितना भी काम होता रहेगा उसका 12% मेरे अकाउंट में आएगा ही आएगा। अच्छा बिजनेस है, बुरा बिजनेस है? अगर शॉप खोलता, 20 लाख रुपया डालता इन्वेस्टमेंट, सुबह किसको खोलनी पड़नी थी? शाम को बंद कौन करता? स्टॉक डेड होता तो किसका होता? अगर इंस्पेक्टर आके कुछ मांगता तो किसको मांगता, है ना? अगर मैं जॉब करता हूं, अगर सैलरी चाहिए तो सुबह जाके वहां पे अंगूठा किसको लगाना पड़ेगा? शाम को किसको लगाना पड़ेगा? टारगेट नहीं अचीव होगा तो कौन डांट खाएगा? मैं ही खाऊंगा ना। तो सोचिए ये बिजनेस कितना बेहतरीन है। मैंने इसी सोच के साथ इस बिजनेस को पहले सीखा, करना शुरू किया, धीरे धीरे लोगों ने हाँ ना चलती रही, क्योंकि सेल्स के काम में जैसे आप एक गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहते हो, प्रपोज तो करना पड़ेगा ना, तो 2 ऑप्शन होगी, या तो यस होगी या नो। अगर उसने ये बोला सोच के बताऊंगी और उसमें उसने 15 साल निकाल दिए, फिर सोचो आपका क्या होगा? यस और नो तो पूछोगे ना कि बता दे हाँ या ना कर, खत्म, नहीं तो मैं अगली ढूंढूं। राइट और रॉन्ग? तो एट द सेम वे है ना, हम मार्केट में जाते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, हंसते हंसते देते हैं, एनर्जी के साथ देते हैं, पूरे मजे के साथ देते हैं, और सामने से जब एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास सपने नहीं है, थका हुआ है, कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, नेगेटिव है, अवेयर नहीं है, हमें बोलता है सोच के बताऊंगा। मैं क्या भैया तू तो अभी बता रहा है, मैं तो बैठते साथ हाथ मिलाते साथ पता लग गया था तू सोच के बताएगा, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था अपने प्लान की। तो इस सोच के साथ हम काम करते हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया 10 के पास जाओगे 6 आएंगे, 4 नहीं आएंगे। वो 4 के ना आने का कारण कई है। कोई बोलेगा मेरी सासू मां नहीं मान रही, कोई बोलेगा मेरी मम्मी नहीं मान रही, कोई बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, समय नहीं है, मेरे को लोग नहीं जानते हैं। असल में एक्चुअली में उन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, वो सिर्फ इस काम के लिए ना नहीं बोलते, उनको कोई भी काम बोलो वो ना ही बोलने वाले हैं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। और ये माइलर शेल है जहां हम कॉन्फिडेंस बढ़ा के देते हैं, आप लोगों को बढ़ा के देते हैं। तो इस बिजनेस की शुरुआत करी, धीरे धीरे हाँ ना होता गया, डेली काम करते गए, और कंपनी का जब 100 हफ्ते हो गए, कंपनी को चलते हुए 23 महीने कंप्लीट हुए, जब वीक नंबर 101 आया तो मेरे अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ माय टीम, उनके विश्वास की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से जो उन्होंने मेरे पे किया, मेरे अकाउंट में भी 2,10,000 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ। और विडंबना ये है, मैं प्रूव कर सकता हूँ, 15 जून 2015 को मेरी सीलिंग हुई थी, यानी 2,10,000 अकाउंट में आया था। उस पूरे हफ्ते में मेरी मदर DMC में एडमिट थे, गैस की प्रॉब्लम थी, उन्होंने स्टंट तक पहुंच गए वो लोग। फिर ड्यू टू माय लाइफस्टाइल मेरे कुछ रिलेशंस थे, मैंने कॉल करवाई, तो वहां के एक डॉक्टर ने सीधा बोला कुछ नहीं है, गैस ले जाओ, कुछ नहीं है, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट के सारे वाइटल्स नॉर्मल आते हैं, राइट।
तो वो 7 दिन जब मैं वहां था, फोकस नहीं कर पाया इस काम के ऊपर और मेरे अकाउंट में 2,10,000 गिरा, मेरी टर्नओवर 35 लाख रुपया हुई। ये मेरी ताकत नहीं थी, वो टीम की ताकत थी जिन्होंने दिन रात जाके मेहनत करी और कई सारे थाईलैंड अचीवर 2014 में निकाले थे जब कॉन्टेस्ट आया था। उस दिन मेरे को ये चीज समझ आई कि अगर मेरे बिना मेरे अकाउंट में 2,10,000 आ सकता है, अगर शिद्दत से काम करूं तो फिर बाद में बहुत सारे पैसे और भी आ सकते हैं, मल्टीपल आईडीज पे सीलिंग कर सकता हूं। तो उस दिन इस जिंदगी की ताकत समझ आई थी। आप में से कितने लोग जो पैसा कमाना चाहते हैं? वेरी गुड, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सारे खड़े करेंगे, सही कि नहीं? कितने लोग हैं जो 50,000 का महीना कमाना चाहते हैं? यानी आज वो नहीं कमा रहे हैं, 50,000 का महीना कमाना चाहते हैं। अच्छा, कईयों का ज्यादा है, 1 लाख रुपया। कईयों ने खड़े नहीं किया, मैं शायद अमाउंट कम लगी है। 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया महीना, ऊपर ही रखो, ऊपर। जिन्होंने 2 लाख कमाना है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया। चलो अब ध्यान देना, कितने लोग ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार दोस्त 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और वो आपको आइडिया दे रहे हैं? नीचे कर लो। 2 लाख रुपया महीना वाले 50,000 रुपया महीना कमा रहे और तुम बिठा के दस दिया है कि मैं 50,000 रुपया महीना कितना कमाना, तुम भी कमा सकते हो बैठा के। जब आपके जानकार लोग 50,000 कमा ही नहीं रहे, 1 लाख कमा ही नहीं रहे, 5 लाख कमा ही नहीं रहे, वो आपको गाइड कैसे करेंगे? वेरी राइट। हमारे देश की विडंबना ये है, 10,000 कमाने वाला व्यक्ति 2500 करोड़ की माइलस्टार कंपनी को बोलेगा इन्होंने काम नहीं करना होता। भाई 2500 करोड़ तो तक पहुंच गए, तुम अभी 10 से 20 नहीं पहुंचे। सही है कि नहीं? एक बात याद कर ले जा, जब तक आप अपने एडवाइजर्स जो आपको राय देते हैं वो बदलोगे नहीं, आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं होने वाला। अगर आप सुबह उठ के अपने एक ऐसे दोस्त को कॉल करते हो जो आगे से बोलता है राधा स्वामी, बोलते हैं ना मैडम, तो आगे से क्या जवाब आएगा जब आप बोलोगे? तो आप भी क्या जवाब दोगे? राधा स्वामी। ऐसे ही जब बोलेंगे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, तो आगे से जवाब क्या आएगा? ऐसे ही आएगा। जब सामने वाला 2 लाख कमा रहा है, आप भी उससे पूछ रहे हो 2 लाख कैसे कमाना है और वो बताने को तैयार है, तो आपको क्या आएगा? नहीं आएगा। जब वो खुद 20,000 में पूरी जिंदगी सेटल करके बैठा है कि बिजली कैसे बचानी है, छत पे कैसे सोना है, ठंडी हवा कैसे आती है, कुंडी कैसे डालनी है, वो आपको कैसे बताएगा पैसे कमाने के बारे में? और मैं ऐसे कई पिताओं को जानता हूँ जिनके बच्चे घर में खिलौने के लिए तरसते हैं, स्कूल की फीस के लिए तरसते हैं, अच्छे स्कूल में जाने के लिए तरसते हैं, काबिलियत होती है बच्चों के अंदर, फिर भी उसका पिता कहता है ओ नहीं मेरे को तो नौकरी ठीक है, आप 15,000 ठीक है, सवेरे 9 बजे जाना, 6 बजे आए ना, उसके बाद आराम ना, वाइफ ना चाह पीना, बच्चा ना खेलना, बहुत है। माय डियर सर, अपने घर पे जाइए, बच्चों को आज एक चीज बोल दीजिए, बता बेटा तेरा सपना क्या है, तू क्या चाहता है, पैसे से जुड़ी हुई कौन सी चीज है जो तेरे को खुशी दे सकती है, एक लिस्ट उतारते हैं हम लोग। डेफिनेटली ध्यान देगा, 100 से ऊपर सपने निकल आएंगे उन बच्चों के। अगर आप एक एक करके भी पूरा करना चाहते हो तो MI आपको मदद करेगी मैडम, क्योंकि बाहर आप जॉब में अकेले हो, यहाँ हम आपके साथ है, हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ है। तो मेरे बिजनेस में मेरी स्पीड आगे बढ़नी शुरू हुई। एक हफ्ते की इनकम 5,22,000 रुपए गई, क्योंकि मैंने इस बिजनेस को होम शॉपिंग से स्टार्टअप किया था। उसके बाद पहली गाड़ी आई, पहले बाइक से स्टार्ट किया, पल्सर से। कई बार खराब हो जाती थी क्योंकि सेकंड हैंड थी, खराब हो जाती थी। कई बार गुलमोहर होटल के बाहर लगा के मैं पैदल कोट पैंट पहन के, मैं और वरुण जी आते थे और लोग बोलते थे जून के महीने में क्या पागल बच्चे कोट पैंट पहन के जा रहे हैं। उनको क्या पता पैसे की ठंडक अंदर कितनी थी, गर्मी हमें फर्क नहीं पड़ता था। और उस दिन मैंने और वरुण को बोला, मैं कहा वरुण गाड़ी लेनी पड़ेगी, अब ईश्वर इशारा कर रहा है, थोड़ी और मेहनत बढ़ा दो 2 घंटे। और गाड़ी आई, पहली गाड़ी 6.5 लाख रुपए की टाटा की इंडिगो आई, जिसके बाद हमारा स्पीड बढ़ गया। उस गाड़ी को 1 लाख किलोमीटर चलाया। सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर वो गाड़ी थी 6.5 लाख की, और 3 महीने के अंदर मेरी इनकम 7 लाख रुपया थी और गाड़ी की कीमत बाहर आ गई थी। क्यों? गाड़ी से स्पीड बढ़ गई। फिर दूसरी गाड़ी ली, स्कोडा की रैपिड। उस गाड़ी को मैंने कभी भी अपनी ये 12% वाली इनकम से पे नहीं किया। मैंने हमेशा परफॉर्मेंस बोनस विन किया, लॉयल्टी बोनस विन किया, एनटीसी बोनस विन किया, आरटीसी बोनस विन किया। जितना भी बोनस एक्स्ट्रा कंपनी देती थी उसकी ईएमआई और डीजल की कॉस्ट वहां से निकलती थी, राइट। और 12% वाली सीधी सेविंग थी, यानी जो मैचिंग का आता है हर हफ्ते, वो सेविंग थी। उसके बाद सीलिंग्स हुई, उसके बाद 5,22,000 का इनकम एक हफ्ते का बनाया। उसके बाद अगली गाड़ी अभी 8 महीने पहले मैंने स्कॉर्पियो ली, ये मेरी 3rd कार थी। देखिए, एक साधारण फैमिली से, एक ऐसे बिजनेस का फैमिली से जहां पे बिजनेस ऊपर नीचे होता था, जॉब करी, मेहनत करी, MI चुनी, मेहनत करी, ब्रांडिंग करी और आज इस मुकाम पे पहुंच गए। और लास्ट वीक मैंने अपनी 4th कार खरीदी, राइट।
क्योंकि लुधियाना की गलियां इतनी शानदार है कि स्कॉर्पियो घुसती नहीं है और स्कॉर्पियो से उतर के अच्छे कपड़े पहनने के बाद जब बाइक हटानी पड़ती है तो बड़ा मुश्किल होता है। तो राइट, तो एक छोटी गाड़ी खरीदी तो गलियों में घुस सकती है। और माय डियर फ्रेंड्स, इसी से मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी दिल्ली रोड के ऊपर, वहाँ पे आज मुझे रेंटल इनकम आती है। आज मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर है, मेरा ओल्ड एज सिक्योर है। मैंने बहुत सारा पैसा यहाँ से कमा के म्यूचुअल फंड, स्टॉक, गोल्ड में जोड़ा। पैसे से पैसा कैसे कमाना है उसमें ऊपर काम किया, और ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक वजह से, MI मैनेजमेंट का साथ था, मेरे अपलाइंस का साथ था, जिनका नाम है ITC लीडर आशीष मैथ्यू सर के लिए तालियां चाहूँगा। और मेरे ग्रेट मेंटर जिनसे बहुत कुछ सीखते हैं, डायमंड एग्जीक्यूटिव जैलो के जेम्स सर के लिए तालियां चाहूँगा। वो शख्स जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला और बहुत कुछ लाइफ में सिखाया, चाहे वो फाइनेंशियल था, चाहे ग्रूमिंग थी, एवरीथिंग। आप आइए, हमारा साथ दीजिए, हम आपको सिखाएंगे कि 0 से उठ के 10 कैसे पहुंचना है और 10 से लेके 100 तक कैसे पहुंचना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।